हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम्योवर्ड 2.0। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सॉरी फॉर इनकॉन्वीनियंसी। मुझे पता है कि आप लोगों का पास वीडियो रेगुलरली नहीं आ पा रही है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉर्ट आउट होते हुए आपको सारी वीडियोस रेगुलर ऑन टाइम पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। नाउ स्टूडेंट फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है क्यूबाइटल फोसा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूबाइटल फोसा। ये क्या होता है कि जब हमारी दो बोन्स मिलती हैं, फोसा क्या होता है? फोसा का मतलब होता है गड्ढा, कहीं पे खाली जगह। फोसा का मतलब क्या है? गड्ढा, कहीं पे खाली जगह। उसको हम क्या बोलते हैं? फोसा। क्यूबाइटल फोसा क्या है? एक ट्रायंगुलर हॉलो होता है। एक ट्रायंगुलर हॉलो सिचुएशन है। जैसे ट्रायंगुलर होगी, इन्वर्टेड ट्रायंगल, जैसे इन्वर्टेड ट्रायंगल है और ये ऐसे हॉलो है बीच में से। इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्यूबाइटल फोसा है। ये सिचुएटेड होता है ऑन फ्रंट ऑफ एल्बो में। यहाँ फ्रंट ऑफ एल्बो में ये वाली जो जगह है ना, ये हमारा फ्रंट ऑफ एल्बो में। ये ऐसे उंगली करोगे तो ऐसे गड्ढा से फील होता है ना, यही ये हमारा क्या है? क्यूबाइटल फोसा। क्या है? क्यूबाइटल फोसा है। ये होमोलोगस होता है विद पॉप्युलिटियल फोसा के साथ ऑन द लोअर लिम्ब ऑफ सिचुएटेड ऑन द बैक ऑफ द नी। होमोलोगस यानी कि इसका स्ट्रक्चर, क्यूबाइटल फोसा का जो स्ट्रक्चर है वो पॉप्युलिटियल फोसा के स्ट्रक्चर के सेम होता है, जो कि लोअर लिम्ब सिचुएटेड होता है बैक ऑफ द नी। नी की जो बैक साइड है वहाँ पर जी सिचुएट होता है। अब जैसे बैक साइड होती है नी, कि ऐसे प्रेस करेंगे तो आपको हॉलो सा फील होगा, खाली खाली सबकी फिंगर्स अंदर को जाएंगी। तो वही जो वो जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉप्युलिटियल फोसा बोलते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पॉप्युलिटियल फोसा क्या है। यहाँ इस वीडियो में हम क्यूबाइटल फोसा देखने वाले हैं। समझ में आया हो कि क्यूबाइटल फोसा क्या है? एक हॉलो डिप्रेशन है जो ट्रायंगुलर इन शेप होता है, फ्रंट ऑफ एल्बो के पास सिचुएटेड होता है, फ्रंट ऑफ एल्बो में सिचुएटेड होता है ये। अब हम इसकी बाउंड्रीज़ की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलकर ये जो है क्यूबाइटल फोसा बना रही है, कौन कौन सी बाउंड्रीज आएंगी इसमें। तो देखो, सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये कनेक्टेड रहता है अपर ह्यूमरस के लोअर बॉर्डर से। ये ह्यूमरस का क्या है? ये ह्यूमरस बोन है, ये ह्यूमरस का लोअर बॉर्डर है। लोअर बॉर्डर में क्या आता है? एपिकॉन्डाइल्स आते हैं ना, लेटरल एपिकॉन्डाइल और मीडियल एपिकॉन्डाइल्स। तो ये ह्यूमरस का लोअर एंड है, ठीक है। ये बेस ऑफ क्यूबाइटल फोसा है जो दो कॉन्डाइल्स को एक इमेजिनरी लाइन मिलाती है। दो कॉन्डाइल्स को, एपिकॉन्डाइल्स को एक इमेजिनरी लाइन मिला रही है, मीट कर रही है, एक इमेजिनरी लाइन ज्वाइन कर रही है। उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, बेस ऑफ क्यूबाइटल फोसा। एक इसके मीडियल साइड से प्रोनेटर टेरिस मसल आ रही है, लेटरल साइड से ब्रैकियोरेडियलिस आ रही है। खुद देखिए ना कि ह्यूमरस की में कौन कौन सी मसल रहती है। तो उसके मीडियल एपिकॉन्डाइल से जो है प्रोनेटर टेरिस आ रही होती है, और जो है ब्रैकियो लेटरल एपिकॉन्डाइल से ब्रैकियोरेडियलिस का ऑरिजिन इंसर्शन जो भी है मैंने आपको बताया है, आप जाके देख सकते हैं ह्यूमरस की मसल अटैचमेंट में मैंने आपको बताया है वो, ठीक है। और ये दोनों मसल्स मिलके क्या बना रही है? क्यूबाइटल फोसा बना रही है। क्या बना रही है? क्यूबाइटल फोसा। इन दोनों की मसल्स की मीटिंग जहाँ पे हो रही है उसके बीच में एक हॉलो डिप्रेशन बन रहा है, कुछ आ नहीं रहा, तो उसको हमने क्या बोल दिया? क्यूबाइटल फोसा बोल दिया है ना। अब इन दोनों, यहाँ पे जो दोनों मसल्स मिल रही हैं पॉइंट पे आके, जहाँ ये दोनों मसल्स मिल रही हैं, जब ब्रैकियोरेडियलिस प्रोनेटर टेरिस को क्रॉस कर रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? एपेक्स। तो वही लिखा हुआ देखो, लेटरल साइड क्या है हमारी? ब्रैकियोरेडियलिस। ब्रैकियोरेडियलिस का क्या लेटरली क्या लिखा हुआ? मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियोरेडियलिस। मीडियल बॉर्डर का मतलब है जैसे ये हमारी ब्रैकियोरेडियलिस मसल है, ये हमारी क्या है? ब्रैकियोरेडियलिस मसल है ना। तो ये वाला मीडियल बॉर्डर हुआ और ये लेटरल बॉर्डर हुआ, तो इसका मीडियल बॉर्डर क्या बना रहा है? बाउंड्री बना रहा है किसकी? क्यूबाइटल फोसा की। मीडियली क्या आ रहा है? लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस। देखो ये हमारी कौन सी है? प्रोनेटर टेरिस मसल है ना। ये इसका कौन सा? मीडियल साइड हुई ना, तो ये मीडियल बॉर्डर हुआ। ये कौन सा हुआ? लेटरल बॉर्डर हुआ। तो ये लेटरल बॉर्डर पे क्या बना रहा है? इसका मीडियल बाउंड्री बना रहा है। तो वही लिखा हुआ मीडियली क्या आ रही है? लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस। बेस की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया, अब ऊपर की साइड होता है इसका बेस, इन्वर्टेड ट्राइंगल है, तो ऊपर की साइड है, डायरेक्टेड अपवर्ड है, एंड इस फॉर्म्ड बाय इमेजिनरी लाइन। एक इमेजिनरी लाइन इसको ज्वाइन करिए इन फ्रंट ऑफ टू एपिकॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस के टू एपिकॉन्डाइल्स है, जो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया। अपेक्स की बात करें तो ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है ना, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, एंड इज फॉर्म्ड बाय एरिया। इस एरिया से बना है जहाँ पे ब्रैकियोरेडियलिस और प्रोनेटर टेरिस क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है।
क्रॉस कर रही है, तो ये आपका अपेक्स बना रहा है। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। किसी को अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके रूफ़ की और इसके बेस की और इसके कंटेंट्स की। आई होप आपकी और फ्लोर की क्यूबाइटल फोसा की, रूफ़ की और फ्लोर की। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका घर है, मान लीजिए कोई रूम है, तो रूम, किसी रूम का क्या फ्लोर भी होता है और फ्लोर भी होता है और रूफ़ भी होती है ना। तो उसी तरह हमारा क्यूबाइटल फोसा है, तो उसका रूफ़ भी होगी और उसका फ्लोर भी होगा, है ना। तो रूफ़ क्या, रूफ़ किससे बना है, इसका स्किन से। ऑब्वियस सी बात है, सबसे ऊपर स्किन आएगी, स्किन है। उसके नीचे क्या है, सुपरफिशियल फेसिका है, जो कंटेन कर रही है मीडियन क्यूबाइटल वेन को, जो ज्वाइन कर रही है सिफेलिक एंड वेसेलिक वेन्स को। सबसे ऊपर क्या आ गई, स्किन आ गई। रूफ़ किससे बनी है, सबसे पहले स्किन, फिर किससे, सुपरफिशियल फेसिका से, जो कंटेन कर रही है मीडियन क्यूबाइटल वेन को। यानी कि स्किन के नीचे की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसको हम सुपरफिशियल फेसिका बोलते हैं, जो कंटेन कर रही है, जिसके पास क्या क्या है, मीडियन क्यूबाइटल वेन है, और जो ज्वाइन कर रही है किसको, सिफेलिक और वेसेलिक वेन को ज्वाइन कर रही है। नेक्स्ट जो सुपरफिशियल फेसिका की नीचे वाली जो लेयर होती है, उसको बोलते हैं हम डीप फेसिका। क्या बोलते हैं, डीप फेसिका। तो सुपरफिशियल फेसिका के नीचे क्या आ रहा है, डीप फेसिका आ रहा है। और उसके नीचे क्या आ रही है, वेसिपिटल एपोन्यूरेसिस। उसके नीचे क्या है, वेसिपिटल एपोन्यूरेसिस। ये चार चीज़ें मिलकर आपकी क्या बना रही है, क्यूबाइटल फोसा की रूफ बना रही है। बात करते हैं फ्लोर की, तो फ्लोर हमारी बन रही है किससे, ब्रैकियलिस से। किससे, ब्रैकियलिस से। भाई मेम्ब्रेस से मसल्स और भी तो निकलती है ना, केवल प्रोनेटर टेरिस और ब्रैकियोरेडियलिस तो नहीं निकलती, ब्रैकियलिस भी निकलती है। तो ब्रैकियलिस इसका क्या बना रही है, फ्लोर बना रही है, इसकी ज़मीन बना रही है ना। और क्या, सुपिनेटर से, सुपिनेटर कौन सी मसल्स है, सुपिनेटर से सुपिनेटर मसल्स बना रही है, जो सराउंडिंग द अपर पार्ट ऑफ रेडियस के अपर पार्ट से क्या है, सराउंडेड है। तो वो उसका क्या बना रही है, फ्लोर बना रही है। आई होप आपको रूफ और फ्लोर समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके कंटेंट की, किसकी, कंटेंट की। तो इसमें सबसे पहले आती है मीडियन नर्व। क्या आती है, मीडियन नर्व, जो उसको क्यूबाइटल फोसा को सप्लाई कर रही है। मीडियन नर्व वो कैसे, ये फोसा को लीव करती है पासिंग बाय बिटवीन टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टेरिस। इसका मीडियल हेड होता है और लेटरल हेड होता है ना। प्रोनेटर टेरिस का मीडियल हेड और लेटरल हेड होता है ना, इन दोनों के बीच में से मीडियन नर्व पास होकर निकलती है। इन दोनों के बीच में से क्या पास हो रही है, क्या, मीडियन नर्व, जो फोसा को लीव कर रही है। तो उसका कुछ पार्ट फोसा को भी सप्लाई करता है। दूसरा, टर्मिनेशन ऑफ ब्रैकियल आर्टरी, यानी कि वहाँ पे टर्मिनल आर्टरी का एंड हो रहा है, ब्रैकियल आर्टरी का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। क्या, क्यूबाइटल फोसा में क्या, ब्रैकियल आर्टरी का एंड हो रहा है, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ ब्रैकियल आर्टरी एंड द बिगिनिंग ऑफ रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज लाई इन फोसा। और जो हमारी रेडियल और अल्नर आर्टरीज़ हैं, जो रेडियल और अल्नर आर्टरीज़ हैं, उनकी क्या शुरुआत हो रही है, कहाँ से, क्यूबाइटल फोसा से उनकी क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारा टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई। बाइसेप्स ब्रैकाई जो मसल है, उसका टेंडन भी इसका एक कंटेंट है, इसका एक पार्ट है। रेडियल नर्व, इसके बाद हमारी फोर्थ कंटेंट में आती है रेडियल नर्व। ये डिसेंड्स डाउन मीडियल टू लेटरल एपिकॉन्डाइल। ये ऐसे नीचे की ऐसे डिसेंड्स डाउन होती है, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ जाती है। ये कहाँ से, मीडियल एपिकॉन्डाइल से, मीडियल एपिकॉन्डाइल से लेटरल एपिकॉन्डाइल की तरफ, मीडियल एपिकॉन्डाइल से लेटरल एपिकॉन्डाइल की तरफ ऐसे डिसेंड्स डाउन होती है टू एंटर क्यूबाइटल फोसा, जिसकी वजह से वो किस में एंटर कर जाती है, क्यूबाइटल फोसा में एंटर कर जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या कंटेंट एक बार फिर से देख लेते हैं। कंटेंट में क्या, मीडियन नर्व आती है, जो क्या क्यूबाइटल फोसा को लीव कर रही है बिटवीन टू प्रोनेटर टेरिस के जो टू हेड्स हैं, लेटरल हेड और मीडियल हेड, उन दोनों को बीच में से पास होकर। दूसरा, यहाँ पे क्या, ब्रैकियल आर्टरी का एंड हो रहा है और रेडियल और अल्नर आर्टरी का क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है फोसा में, जो लाई कर रही है। तीसरा, यहाँ पे टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई भी आती है। और फोर्थ पार्ट है रेडियल नर्व, जो डिसेंड्स डाउन हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, फ्रॉम मीडियल टू लेटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल से लेटरल एपिकॉन्डाइल की तरफ क्या, नीचे की तरफ आ रही है, टू एंटर, जिसकी वजह से वो एंटर करने के लिए किसमें, क्यूबाइटल फोसा में एंटर करने के लिए। आई होप आपको क्यूबाइटल फोसा समझ में आया होगा। किसी को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको भी क्यूबाइटल फोसा का एक क्लिनिकल फीचर और होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जिस तरीके से आपको पता है कि क्यूबाइटल फोसा जो है हमारे फ्रंट ऑफ द एल्बो में है, अपर लिम में फ्रंट ऑफ द एल्बो में सिचुएटेड है। तो ये जो मीडियल क्यूबाइटल वेन है, इससे जो मीडियल क्यूबाइटल वेन निकलती है, वो मीडियल क्यूबाइटल वेन, जो मीडियल क्यूबाइटल वेन है, मैंने देखी ना, मीडियल क्यूबाइटल वेन जॉइनिंग द सिफेलिक एंड मीडियल क्यूबाइटल वेन जो होती है, वो चॉइस करी जाती है आपके ब्लड सैंपल को लेने के लिए। मतलब मेनली जो ब्लड सैंपल लिया जाता है किसी भी तरीके का, या फिर
कोई भी इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए, ब्लड सैंपल के लिए या इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए जो यूज़ की जाती है वो आपकी मीडियन क्यूबाइटल वेन ही यूज़ की जाती है। वो कौन सी वेन यूज़ की जाती है? मीडियल क्यूबाइटल वेन। किसके लिए? किसी ब्लड सैंपल के लिए या फिर इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए, तो मीडियन क्यूबाइटल वेन का हम यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका, ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए ब्रैकियल आर्टरी का यूज़ किया जाता है। ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए जब हम ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ही हम अपना स्टेथो यूज़ करके और जो है वो बांध के बीपी स्पेक जो लगा के, तो वो हम यहीं से यूज़ करते हैं। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो हम ब्रैकियल आर्टरी के थ्रू मेज़र कर रहे होते हैं। वहाँ पे हम जो प्रेफरेंस दे रहे होते हैं वो हम ब्रैकियल आर्टरी को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं हम, ठीक है। तो ये थे इसके 2 इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और लाइक भी नहीं करके जाते हैं तो प्लीज़ डू इट, ओके। थैंक यू।